कि भारत के मुसलमानों को इनसिक्योरिटी हो जाए, उनको लगे हिंदू ऐसे हैं, हिंदुओं को इनसिक्योरिटी मुसलमानों से हो जाए। जिस मामले में हमारे देश ने एकदम ठीक स्टेप लिया, पिछले 3-4 दिन में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो चिंता वाली हो। तो होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। और जब भी युद्ध का मौसम बने, हो सकता है कि किसी देश में इलेक्शन होने वाले हो। एक शायर ने बड़ी खूब पंक्ति करने का तरीका यह है कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान, 2-4 अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, सामान्य मुसलमान ये नहीं चाहता है, क्योंकि उसका तो रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वो ऐसा क्यों चाहेगा? तो कौन चाह सकता है? इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे। भाई जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपने आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिए सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। जब आप आईपीएस बनेंगे, पहली बार किसी को मारना पड़ गया ना, कई दिन नींद नहीं आती उसके बाद। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है। उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली होगी? तो ट्रेनिंग कौन देगा? सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। ये मान के चलेंगे। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान की जनता को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जनता में कुछ मूर्ख हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी है, जो बिना बात के बिलबिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहाँ भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे खत्म करके वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहाँ आ गए तो और तबाह हो जाओगे आप। अच्छा है वहां पर है, लेकिन खत्म कर दो। ऐसे क्यों खत्म कर दो? वो रहते हैं, ठीक है, रहे, बस हमें परेशान ना करें। हमें क्या दिक्कत है इस चीज से? क्या पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत है? हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जिसको दिक्कत है वो वहां की आर्मी है। और आर्मी को क्यों दिक्कत है? सिंपल है, समझिए क्यों दिक्कत है। आप तो आईआर भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ये सब आपके पाठ्यक्रम की चीजें। क्यों दिक्कत है? एक तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में जा चुका है। कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगता है, पैसे नहीं। जहां आटा 600 रुपए किलो हो चुका हो और हालत खराब होती जा रही हो, आम पाकिस्तानी के पास खाने पीने के पैसे नहीं। और जब खाने पीने के पैसे ना हो तो उस देश में यही युद्ध भड़कना बहुत आसान होता है। सिविल वॉर न भड़के तो लोगों को इमोशनली फूल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जब जब किसी देश में जनता परेशान होती है, शासकों की कोशिश होती है कि किसी मामले में उलझा दो। और जब भी युद्ध का मौसम बने, हो सकता है कि किसी देश में इलेक्शन होने वाले हो। एक शायर ने बड़ी खूब पंक्ति कही है, सुनिए आपकी पंक्ति वो वाली। तो उन्होंने कहा, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। क्योंकि लोगों को इमोशनल बना देंगे, चुनाव होगा, इसका फायदा मिल जाएगा। इस समय पाकिस्तान की सरकार क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान की सरकार को चुनाव हो या ना हो, जनता का ध्यान भटकाने की जरूरत है। इसकी वजह से कर सकते हैं। फिर कुछ दिन पहले वहां पर एक घटना हुई बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। ये खबर ये बात ताली बजाने के लिए है। रियल सिचुएशन ऐसी वहां पर इस समय चल रही है। 2-3 बच्चे होने की उम्मीद है। इधर सिंध ओवरड्यू है, कभी भी खबर आ सकती है। तो लेकिन ये खबर जल्दी आने वाली है। ये प्रीमैच्योर बेबी है, थोड़ा जल्दी 7-7.5 महीने में लगता है कि ऐसा होता है कभी कभी, प्रकृति के अपने उसूल होते हैं। अब उनको लग रहा है कि सोचो किसी देश के अंदर ट्रेन हाईजैक हो गई। भाई फ्लाइट फिर भी समझ में आता है कि फ्लाइट में 2 लोग चढ़े लेके चले गए, ट्रेन तो जमीन पे है, इतनी लंबी ट्रेन हाईजैक हो गई। कितने लोगों को मार दिया, सेना कितने लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है कि आपसे अपने देश में ट्रेन नहीं संभल रही है। आपके देश का एक बहुत बड़ा प्रांत इतना नाराज है कि आपके देश की ट्रेन पे कब्जा कर लेता है। उनको बलूचिस्तान के मामले को दबाना है, शांत करना है। और शांत करने का तरीका क्या? कुछ और भड़का दो मामला, उससे लोगों का दिमाग वहां से हट जाता है। तो एक तो गरीबी, ऊपर से बलूचिस्तान, और तीसरा एक शख्स वहां बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर। वो वहां के सेनाध्यक्ष हैं।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो, भारत से गए थे जब मतलब भारत और पाकिस्तान बटे थे, उस समय भारत से उनका परिवार गया था पंजाब से। पंजाब के मुसलमान जो होते हैं, पंजाबी मुसलमान, उस बैकग्राउंड से हैं। इमरान खान के दौर में उनके नज़दीकी थे, आईएसआई के चीफ बनाए गए थे। आईएसआई का बेसिक काम है भारत को परेशान करना, उसके चीफ थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसके बाद इनको पनिशमेंट पोस्टिंग देके बहुत खराब पोस्टिंग में भेज दिया गया। अब जैसे इमरान खान की सत्ता पलटी, नवाज शरीफ के भाई आए, तो नवाज शरीफ के निर्देश पे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बनाया गया, एक्सटेंशन देके। और इसलिए बनाया गया कि इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 है इस समय। इमरान खान और उनके समर्थक इस समय पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं लगातार। बात बात पे राजधानी घेर लेते हैं और ऐसा लगता है कि राजधानी कब्जे में है इमरान खान के लोगों के। तो इमरान खान फैक्टर को दबाने के लिए सेना का प्रमुख ये व्यक्ति बना है। और इसके मन में एक परेशानी हमेशा से भारत को लेके, इसने कुछ दिन पहले ऐसी एक स्पीच दी भी थी जिसमें भारत के हिंदुओं को अटैक किया कि हिंदू लोग हमसे अलग हैं, हम एकदम अलग हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें की, जो एक हिंट अपने आप में था कि कुछ तो पक रहा है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। कश्मीर से लोकल सपोर्ट 0 हो चुकी है। और धर्म का मुद्दा कि धर्म के नाम पे राज्य अलग होगा, देश अलग होगा, लोग नहीं करना चाह रहे। लोग शांत हैं, उनको रोजी रोटी मिल रही है, उनकी लोकप्रिय सरकार के इलेक्शन भी वहां पर हो चुके हैं, तो लोग क्यों आंदोलन करेंगे, क्यों क्रांति करेंगे भाई। और इसलिए आप पहली बार देखेंगे इस हादसे के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने बहुत सारे मोर्चे खोल के विरोध किया। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने विरोध किया। और जो ऐसी पार्टियां भारत में जिनको लेके लोग कहते हैं कि वो एकदम प्रो मुसलमान हैं, एंटी हिंदू हैं, वो वैसी साहब हो, खुल के समर्थन किया भारत सरकार का कि हम देश के साथ हैं। देश का हर मुसलमान संगठन इस समय खुल के वोकली देश के साथ खड़ा हुआ है। ये वो बार बार कह रहे हैं कि उनको कहना जरूरी भी है, उन पर शक है, उनका कहना लाजमी है, और कह भी रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। इतना होने के बाद भी यदि हम आपस में नफरतें बढ़ा लेंगे तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। इस समय माहौल में पहले की तुलना में थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहता है। पर एक बात पे जो गर्व करना चाहिए वो ये है, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटीज ने वहां की मेजोरिटी के 25 लोगों को मारा होता तो पूरे देश में क्या हाल होता। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, 3 से 4 दिन इस घटना को हो गए, पूरे देश में एक जगह भी दंगा नहीं हुआ है। किसी देश की मेजोरिटी के 27 लोगों को मारा जाए, 25 लोगों को मारा जाए, बेरहमी से मारा जाए, और पूरे देश में एक भी दंगा फसाद न हो, इसका मतलब है कि वो देश अपनी मूल प्रकृति में हिंसक नहीं है। अब ऐसे मामले में सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी स्थिति में अगर आप होते समाधान करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले, तो आप क्या करते? अगर हमने कश्मीर का बायकॉट कर दिया, टूरिज्म खत्म कर दिया, तो जीत हमारी हुई या उनकी हुई? तो उनकी जीत हो गई। तो सही समाधान क्या? कश्मीर में जहां जहां टूरिज्म होता है वहां वहां सिक्योरिटी इतनी कायदे से बढ़ाई जाए और टूरिज्म 2.5 करोड़ की जगह बढ़ के 3-4 करोड़ हो जाए, ताकि कश्मीर के जो थोड़े बहुत बच्चे अभी भी दुविधा में हैं, उनकी दुविधा भी स्थायी रूप से खत्म हो। कि भारत के मुसलमानों को इनसिक्योरिटी हो जाए, उनको लगे हिंदू ऐसे हैं, हिंदुओं को इनसिक्योरिटी मुसलमानों से हो जाए। जिस मामले में हमारे देश ने एकदम ठीक स्टेप लिया, पिछले 3-4 दिन में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो चिंता वाली है। क्योंकि भारत के हिंदू इस वक्त समझ रहे हैं कि दुश्मनी अपने परिवार के लोगों से नहीं, दुश्मनी बाहर के लोगों से। और सरकार की भूमिका क्या होती है? जॉइंट फैमिली के मुखिया वाली, संयुक्त परिवार। नदी के मामले पे हमने एक स्टेप लिया, इन स्टेप्स का असर समय के साथ दिखेगा। और अभी आप में से कई लोगों का मन कर रहा होगा कि युद्ध हो ही जाना चाहिए। इस समय जो है ना, वॉर लाइक सिचुएशन है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर युद्ध हुआ तो फायदा किसको होगा? सेनाओं को फायदा होगा, विशेष रूप से बाहर की सेना को। भारत की सेना भारत के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है।
पाकिस्तान की सेना और आजकल बांग्लादेश की सेना लगभग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टक्कर में या उससे ऊपर काम कर रही है। युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे। एथिक्स के पेपर में एक टॉपिक है इंटरनेशनल एथिक्स, उसमें युद्ध एक सब टॉपिक है कि युद्ध अपने आप में कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है। और उसका एक ही उत्तर है, जब तक युद्ध टल सकता है युद्ध को टालना चाहिए, जब टलना संभव ना हो तो करना चाहिए। साहिर साहब ने एक बड़ी अच्छी नज्म लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियाज देगी। इसलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और आपके घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये होना चाहिए दिमाग का स्टैंड। लेकिन आत्मसम्मान, आत्मरक्षा बहुत जरूरी मसले हैं। और जब ऐसी नौबत आ जाए कि अब कोई रास्ता नहीं बचता, तब युद्ध करना जरूरी होता है। अगर रोग पास आ ही गया है तो मिठाई से थोड़ा समाधान होगा, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी तो खाइए, ऐसा क्यों। इसलिए एक सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे पहले समझना है कि इन सिचुएशंस के मूल में क्या है, उनके इरादे क्या हैं। हमें उनके इरादे पूरे नहीं करने हैं, उनके इरादों को समझकर शांति से, धैर्य से, समझदारी से निर्णय करना है, उकसावे में नहीं आना है। पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं सोचना है, जो गलत कर रहे हैं, जो वहां के आतंकवादी हैंडल्स हैं या सेना के लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। युद्ध जैसी स्थितियों से खुद को भी रोकना है, आसपास के माहौल को भी ठीक रखना है। और अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आ जाए, वैसे तो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध आमतौर पर नहीं होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी संभालेगी इस चीज को, अगर ऐसा होगा तो आ जाए तो फिर देख लेंगे ऐसा भी। और एक हमारे बड़े अच्छे शायरों में वाहिद अली वाहिद नाम के बड़ी सुंदर कविता लिखी है, और ध्यान रखना है धर्म से मुसलमान है, और कविता लिखी है भारत के सम्मान में बड़ी शानदार। क्योंकि दिक्कत है कि हमारे दिमाग में पाकिस्तान और मुसलमान कई बार समानार्थक बन के आता है। ये गलती भूल के भी नहीं करनी। और वो कह रहे हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। तो बिगड़ैल पड़ोसी को ढालना पड़े, ढाल देना चाहिए, लेकिन मिसप्लेस्ड एरोगेंस से बचना है। गुस्सा उस पे करना है जिस पे करना चाहिए, उसका नाम लेके किसी और पे नहीं करना है। एक समझदार नागरिक होने की ये बुनियादी जिम्मेदारी है।